अस्सलाम वालेकुम। जैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स स्टार्ट हो चुका है और मैं वीडियोस बना रहा हूँ पावर सप्लाई पर कि पावर सप्लाई को आपने इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो आइए शुरू करते हैं। जब हम पावर सप्लाई बाय करते हैं, नई सप्लाई लेते हैं, तो उसके साथ ये इस तरह एक तार मिलती है। ये जो सप्लाई में लगाने के लिए इसमें कुछ क्लिप वगैरह लगे हुए हैं। ये यूएसबी है, तो इसमें हम यूएसबी केबल लगा सकते हैं। तो ये जो कनेक्शन के लिए ब्लैक वाला ये जो वायर है, इसको आपने ब्लैक पिन में कनेक्ट करना है और रेड को रेड में कनेक्ट करना है। यहाँ पर आप देखें कि ये इसका ब्लैक के लिए कनेक्शन है और ये रेड के लिए कनेक्शन है। रेड में पॉजिटिव है और ब्लैक जो है इसमें माइनस है, या आप उसको तो आपने इस तरह से कनेक्ट करना है और रेड जो है उसको यहाँ पर इस तरह कनेक्ट करना है। सप्लाई में कनेक्ट करने के बाद ये जो वायर हैं, अब ये क्लिप जो है ये हो गया माइनस का और ये प्लस का, और ये जो क्लिप हैं दोनों ग्रीन और येलो, तो ये दोनों हैं जो बैटरी के सेंटर वाले पॉइंट होते हैं। जिस तरह नोकिया में BSI का पॉइंट होता है या चाइना में बाज़ दफ़ा 4 कनेक्टर भी होते हैं बैटरी के, तो सेंटर वाले पॉइंट जो है उनको इनसे कनेक्ट किया जाता है। और ये जो USB का जैक आपको नज़र आ रहा है, फीमेल जैक है, तो इसमें हम माइक्रो USB केबल लगाकर यहाँ से हम सप्लाई की सेटिंग को कर लेंगे 5 वोल्ट पर। तो हम मोबाइल को इससे चार्ज भी कर सकते हैं। सप्लाई को जब भी आप मोबाइल के लिए इस्तेमाल करें तो ये जो सेटिंग है इसको 5 वोल्ट पर रखें। यहाँ पर ये 5 वोल्ट की ऑप्शन है, 15 पर नहीं, क्योंकि गलती से अगर आपका इस वॉल्यूम को हाथ लग गया, वोल्ट बढ़ेंगे तो आपका मोबाइल अगर कनेक्ट हुआ तो डेड हो सकता है। सप्लाई में जितने वोल्ट पर आपने सेट की हुई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सप्लाई को आप रखें 4 वोल्ट पर। उससे फ़ायदा ये होगा कि बैटरी जो है उसकी कैपेसिटी होती है 3.7 वोल्ट। तो जब सप्लाई को हम 4 वोल्ट पर रखेंगे तो कुछ ये जो वायर है ये कुछ इस्तेमाल कर लेगी, कोई थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस बनेगी तो काम चल जाएगा। अगर 4 से ज़्यादा पर आप सप्लाई को रखेंगे तो कुछ मोबाइल इस तरह के होते हैं कि जो ऑन नहीं होंगे। और ये जो ऊपर यहाँ पर आप ये एक एनालॉग मीटर देख रहे हैं, तो इसमें ये जो गेज आपको नज़र आ रही है, जब हम मोबाइल को कनेक्ट करेंगे, मोबाइल का पावर बटन प्रेस करेंगे तो ये कुछ रीडिंग देगी, ये कुछ ऊपर की तरफ हरकत करेगी। तो इससे हम फॉल्ट को चेक करते हैं। और यह मोबाइल में इसका ऑन ऑफ बटन लगा हुआ है। और इसकी एक एहतियात मैं आपको बता देता हूँ कि आपने सप्लाई से बैटरी को चार्ज नहीं करना। अगर आप बैटरी को चार्ज करने का काम सप्लाई से स्टार्ट कर देंगे तो बहुत जल्द सप्लाई जो है वो आपकी, उसका सबसे पहले ये वॉल्यूम ख़राब होता है और उसके बाद वोल्टेज अप डाउन करना शुरू कर देती है, सप्लाई में फॉल्ट पड़ जाता है। जब हम इसको 5 वोल्ट पर सेटिंग करेंगे इसकी, तो ये 2 एम्पेयर इसका करंट का प्रेशर होगा, जो कि मोबाइल को ऑन करने के लिए काफ़ी होता है। अब मैं आपको मोबाइल कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कि आपने मोबाइल को किस तरह कनेक्ट करना है। तो ये जो रेड वायर है इसको यहाँ पर आपने कनेक्ट कर देना है पॉजिटिव में, और ये जो येलो है इसको आपने सेंटर वाले बैटरी टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है, और ये जो ब्लैक है इसको आपने कनेक्ट कर देना है साइड वाले पॉइंट में, जो कि कॉमन है। आप ये अच्छी तरह देख लें कि इस तरह आपने कनेक्ट करने हैं बैटरी के साथ ये जो क्लिप हैं पावर सप्लाई के। कनेक्ट करने के बाद आपने मोबाइल को पावर बटन प्रेस करना है। तो इसको आपने पावर बटन को यहाँ से प्रेस करना है। जब आप पावर बटन को यहाँ से प्रेस करने लगें तो आपकी तवज्जो जो है वो, आपकी निगाह यहाँ पर होनी चाहिए इस गेज पर, कि इससे पता चलेगा कि मोबाइल जो है उसमें क्या मसला है। अगर सही मोबाइल होगा तो यहाँ पर कुछ
आपको रीडिंग नज़र आएगी, कुछ सुई ऊपर की तरफ चलेगी, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फ़ोन जो ऑन हो रहा है। मैं इसका पावर बटन प्रेस करता हूँ तो आप देखें पहले थोड़ा सा पॉइंट लिया है सप्लाई ने, फिर उससे ज़्यादा, और अब मोबाइल जो है वो ऑन हो चुका है। तो जो मोबाइल सही होगा, जिसमें फॉल्ट नहीं होगा, वो इस तरह ऑन होगा जिस तरह से यहाँ पर अभी आपने देखा। जब ये ऊपर की तरफ जाती है, ये जो गेज है जिससे हम रीडिंग चेक करते हैं, तो मोबाइल का लोड जो है वो जिस तरह आईसी काम करता है, जिस तरह रिंगर वगैरह चलता है, एलसीडी की लाइट ऑन होती है तो लोड ज़्यादा हो जाता है। और जब मोबाइल स्लीप पर चला जाता है, जिस तरह मोबाइल अब स्लीप पर जा चुका है, तो सप्लाई जो है वो दोबारा ज़ीरो पर आ जाती है। इस तरह सप्लाई अगर ज़ीरो पर आ जाए, जिस तरह यहाँ पर है, ये आपको थोड़ा सा ऊपर नज़र आ रही है, लेकिन जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी ये सप्लाई में बिल्कुल ज़ीरो पर है, लेकिन कैमरे का एंगल कुछ इस तरह से है कि ये थोड़ा सा आपको आगे नज़र आ रही है, वैसे आगे है नहीं, तो आप इसको ज़ीरो ही माने, क्योंकि जब मैंने मोबाइल को कनेक्ट किया था तब भी इसी पॉइंट पर थी। तो ये मोबाइल बिल्कुल ओके है, शॉर्ट नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। मज़ीद नई वीडियोस में हम मोबाइल ऑन करेंगे और मज़ीद उनके फॉल्ट चेक करेंगे, जिस तरह शॉर्ट मोबाइल चेक करते हैं या डेड मोबाइल को चेक करते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन प्रेस करें, वीडियो को मुकम्मल देखा करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।